नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6 विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषय का आज हम संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत खंड ब कक्षा 6 के संपूर्ण विषय का हल एक साथ इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कक्षा 6 विषय हिंदी के लिए देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सामान्य सी जानकारी सभी विषय में हम भर देंगे। विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे, अपने पिताजी का नाम, अपनी कक्षा और अपनी शाला का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 2 है। ठीक है, और इनका पूर्णांक प्रत्येक विषय के लिए 40 यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब आइए देखते हैं खंड ब हिंदी विषय। इसमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। जैसे प्रश्न पहला दिया है, अपने आप जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों के कुछ न कुछ नाम होते हैं जिनसे हम उन्हें पहचानते हैं। इसी तरह वस्तुओं और प्राणियों के प्रति हमारे भावों के भी नाम होते हैं। आप अपने परिवेश के अनुसार 5-5 संज्ञाओं या नामों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। तो जैसे देखिए आप इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, स्थानवाचक, भाववाचक संज्ञा के नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के नाम लिख देंगे, स्थानवाचक संज्ञा के नाम लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर दूसरा है, मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे का चित्र बनाइए। तो आप देखिए इस प्रकार से मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे का चित्र आप इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। इसके बाद है, आप अपनी पाठ्यपुस्तक के किन्हीं 2 पाठों में आए संज्ञा शब्दों को खोजकर लिखिए। तो देखिए पाठ का नाम लिख देंगे और यहाँ पर संज्ञा शब्दों को हम खोजकर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, घर रसोइयों में उपलब्ध ऐसी 5 चीज़ों या मसालों के नाम और औषधि उपयोग नीचे बनी तालिका में लिखिए जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर दवा या औषधि के रूप में किया जाता है। तो देखिए वस्तु या मसाले का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। औषधि के रूप में किस काम में आती हैं, देखिए तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 15-20 अंक का प्रोजेक्ट है, इसमें 5 अंक नाम लिखने में है और औषधि किस काम में आती है इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार से हम मसाले या वस्तु का नाम लिख देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर अदरक, लहसुन, जीरा, इलायची, अजवाइन, इस प्रकार से, और इनका जो उपयोग है इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उपरोक्त वस्तुओं या मसालों के विषय में जानकारी एकत्र कर लिखिए कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तथा इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए अपनी पाठ्य पुस्तकों से खोजकर कि जैसे अदरक, लहसुन, जीरा, इलायची, अजवाइन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका उपयोग, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं हम। देखिए अगला विषय है कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी विषय। देखिए खंड ब, इसके भी हम प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करेंगे। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसके लिए पूर्णांक 40 अंक निर्धारित है। तो आइए देखते हैं। देखिए खंड ब, क्वेश्चन दिया है, पेस्ट पिक्चर ऑफ 10 एनिमल्स बर्ड। देखिए यहाँ पर आपको 10 जंतुओं या पक्षियों के चित्र आपको चिपकाना है और उनके बारे में राइट देयर नेम्स एंड 2 सेंटेंस अबाउट इच। 2 वाक्य आपको लिखना है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया, जैसे कि कैट का चित्र चिपकाना है, लॉयन का, इसी प्रकार से देखिए काऊ, डॉग, इस प्रकार से आप यहाँ पर गोट, देखिए शिप, हॉर्स, जिराफ, देखिए आप पक्षियों के चित्र भी चिपका सकते हैं, हैन, पिकॉक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके चित्र चिपका कर इनके लिए आप 2 वाक्य भी लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो हम अपना नाम लिख देंगे। माय नेम इज़, जो भी नाम है आप लिख देंगे। इसके बाद है वेयर डू यू लिव, आई लिव इन झिलमिली, या अपना जो गांव का नाम है उसे लिख देंगे। इसके बाद है व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो माय फादर नेम इज़, जो भी अपने पिताजी का नाम है उसे लिख देंगे। इसके बाद है अपने व्हाट इज़ योर मदर नेम, आपकी माताजी का नाम लिख देंगे। व्हाट इज़ योर ग्रैंड मदर नेम, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी दादी का नाम लिख देंगे। इसके बाद अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी का नाम लिख देंगे। इसके बाद है व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आप लिख देंगे माय फादर इज़ टीचर, फार्मर, जो भी हैं आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत दिया है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आप कब उठते हैं, तो देखिए 7
AM पर आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जो भी समय आपका लिख देंगे। इसके बाद है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं तो समय यहाँ लिख देंगे, कब जाते हैं आप स्कूल। व्हाट इज़ यूर हॉबी, आपका शौक़ क्या है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत दिया है पेस्ट पिक्चर ऑफ यू एंड यूर फैमिली इन दिस फैमिली ट्री। तो देखिए अपने परिवार का आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे, ट्री वृक्ष बनाएंगे। देखिए फैमिली ट्री, इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र भी चिपका सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम इस चित्र में यहाँ पर चित्र अपने परिवार का चिपका सकते हैं। और यहाँ दिया है राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन मेंबर्स ऑफ फैमिली, आप अपने किसी एक सदस्य के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, माई फादर इज़ हेड ऑफ आवर फैमिली। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी संपूर्ण जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इनके सभी क्वेश्चनों को हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला विषय। देखिए अगला विषय है संस्कृत विषय। देखिए संस्कृत विषय में भी देखेंगे प्रश्न दो प्रश्न दिए गए हैं। इसके प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी 40 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 20-20 अंक निर्धारित है। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम देखते हैं खंड बा। इसमें पहला प्रश्न है पच भोज पदार्थानाम नामानि संस्कृत लिखत्वा चित्र निर्माणम चित्र संस्थाप्य तेसाम नामानि लिखत। 5 भोज पदार्थों के नाम संस्कृत में लिखकर चित्र बनाएं या चिपकाएं। तो देखिए आप 5 भोज पदार्थों के नाम संस्कृत में लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है गेहूँ को हम संस्कृत में कहते हैं गोधूम, इसका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए धान को हम क्या कहते हैं धान्यम, इसका चित्र बना सकते हैं। मूंग को हम क्या कहते हैं मुग्ध। इसके बाद दूध को क्षीरम। इसके बाद चना को क्या कहते हैं चड़कह। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके नाम लिखकर इनके चित्र भी चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है पच्च पशुनाम चित्रवाल्य निर्माणम संस्थाप्य तेसाम नामानि संस्कृत लिखत। 5 पशुओं के चित्र बनाकर लगाकर उनके नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखिए आप 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखेंगे और उनके चित्र भी चिपका सकते हैं। जैसे गाय धेनु का चित्र इस प्रकार से चिपका देंगे। फिर घोड़ा को हम क्या कहते हैं संस्कृत में अश्व, इसका चित्र चिपका देंगे। कुत्ते को हम क्या कहते हैं सारमेय, इसका चित्र चिपका देंगे। इसके बाद हाथी को हम क्या कहते हैं गज, इस प्रकार से। और बकरा को क्या कहते हैं अज। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके जानवरों के नाम संस्कृत में लिखकर इनके चित्र भी चिपका देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम। देखिए गणित विषय का जो प्रोजेक्ट कार्य है इसे भी हम देखेंगे। इसके लिए भी 2 प्रश्न निर्धारित हैं, इसमें पूर्णांक 40 अंक है। ठीक है, तो देखते हैं गणित विषय के प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए खंड ब दिया है पहला प्रश्न विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का चयन करें। इसके बाद दिया है चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, अपने आसपास की 5 वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। जैसे वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए जैसे वस्तु का नाम उदाहरण स्वरूप दिया गया है बिस्कुट पुस्तक, तो इसकी हम सेंटीमीटर में लंबाई माप लेंगे, चौड़ाई भी माप लेंगे और इसका परिमाप हम निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि जो वस्तु आयताकार वस्तु है इनका परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम इसके आधार पर यहाँ पर सूत्र के आधार पर भी इनका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अन्य वस्तुओं की भी लंबाई चौड़ाई मापकर उनका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप और भी अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हम देखेंगे कौन सी वस्तु, यहाँ जो सारणी में हमने जो वस्तु का नाम लिखा है उसमें किसका क्षेत्रफल अधिक है तो हम लिख देंगे। इसके बाद है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, उससे हम लिख देंगे। सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वस्तु के क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो हम अधिक क्षेत्रफल में से कम क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास अंतर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर होती है। तो जैसे देखिए बिस्कुट और माचिस की लंबाई व चौड़ाई समान है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है आप बाज़ार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है, सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखें। तो देखिए आप यहाँ पर कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनका नाम, इनका वजन, इनकी कीमत और उपयोग सामग्री का विवरण इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप अपने स्तर से भी इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। इसके बाद है कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नाम, इनका वजन, इनमें कीमत और इनका उपयोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपके गांव या
शहर बार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं उनके बारे में लिखें। तो दुकानों के नाम लिख देंगे आपके गांव या शहर में। तो जनरल का सामान, दवाई दुकान, किराना दुकान, बुक स्टोर्स, हार्डवेयर, खाद्य सामग्री, जनरल स्टोर और भी अन्य जो दुकानें उपलब्ध हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद दिया देखिए आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है उसके बारे में लिखिए। तो उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम, जैसे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु कुर्सी, टेबल, दर्पण, साइकिल, बर्तन, बैलगाड़ी, गैस, मोटरसाइकिल, इस प्रकार से हम वस्तुओं के नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद है अगला, यहाँ यह वस्तुएं कैसे तैयार होती है इसे भी हम लिख देंगे कि जैसे हम देखेंगे कुर्सी और टेबल कैसे तैयार होती है, लकड़ी के फर्नीचर द्वारा, लोहे के पार्ट्स के द्वारा। अन्य जो वस्तुएं यहाँ पर साइकिल है ये लोहे के पार्ट्स के द्वारा तैयार होती है। तो इनको हम कैसे तैयार करते हैं इसे भी हम लिख देंगे। ठीक है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला जो विषय है विज्ञान विषय, इसके भी हम प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसके लिए पूर्णांक 20-20 अंक का है, 40 अंक का। तो हम देखते हैं खंड ब। इसमें पहला प्रश्न है विज्ञान के अंतर्गत भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। जैसे प्रश्न दिया है भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज, लवण इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके बाद है पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो खाद्य पदार्थों के नाम लिख सकते हैं जैसे चावल, दाल, फल एवं सब्जियां इत्यादि। इसके बाद है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। तो पोषक तत्वों से होने वाले रोगों के नाम तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, आयोडीन की कमी से बाल गिरने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी कमी से होने वाले रोगों को हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है फास्ट फूड और जंक फूड खाने में क्या नुकसान होता है। तो देखिए जंक फूड के लगातार सेवन से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अंकुरित अनाज और रेशेदार फल सब्जियों को सलाद में प्रतिदिन खाने से उनके होने वाले लाभ इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। तो देखिए भोज्य पदार्थ के अवयवों के आधार पर प्रेक्षण सारणी है भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और स्रोत क्या है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला है विटामिन ए, सी, डी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं और इसके स्रोत भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला है अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूं एवं सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए एवं बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अनाज यहाँ ले लेंगे। इसके बाद अंकुरण में लगने वाला समय आप बता देंगे मिट्टी में डालने के बाद। तो देखिए इस प्रकार से समय जो लगता है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला है कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो देखिए ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है उनके नाम लिखिए। तो ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, जैसे गेहूं, चना, जौ, आलू, मसूर, सरसों, मटर इत्यादि ग्रीष्मकाल में इनका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, मचाई यंत्र, पशु चलित उन्नत बखर इत्यादि का उपयोग किया जाता है। उसका नाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए इसके अच्छे बीजों के चयन के लिए इस प्रकार से हम जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार भी जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब है फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसलों की सिंचाई के लिए कौन कौन से जल स्रोत हैं, नदी, नहर, तालाब, जलाशय इत्यादि। सिंचाई हेतु संयंत्र देखिए फव्वारा सिंचाई, तोड़ विधि, थाला विधि, बौछारी सिंचाई, क्यारी विधि। इसका नाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो देखिए उर्वरक कौन कौन से हैं फसल उत्पादन के लिए, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट और पोटास खाद, ये क्या है फसल उत्पादन के लिए उर्वरक हैं। इसके बाद देखिए अगला है फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पतंगों से बचाव के लिए कीटनाशक हैं डीडीटी, सल्फर, ईसी रोगर और नोवागेर 30। इस प्रकार से मिथाइल
डीमेटॉन 25 EC, फोरेट 10G और डाइक्लोफॉल 13 EC। तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसलों की कटाई के लिए कौन कौन से संयंत्र हैं? हार्वेस्टर है, हसिया है, रीफर है, चारा मशीन है, थ्रेशर है, गाने और काटने की मशीन, इनके नाम लिख सकते हैं। अगला है फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए हम इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पर्यावरण विषय के अंतर्गत दिए गए प्रोजेक्ट कार्यों के भी सभी प्रश्नों को हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य के जो प्रश्न हैं इन्हें कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इसके लिए भी 2 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। खंड ब देखिए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए इन्हें हम रेखा मानचित्र में, भारत के रेखा मानचित्र में इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विभिन्न ऐतिहासिक मानचित्रों के आधार पर नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ जो नाम दिए हैं इन्हें हम भारत के रेखा मानचित्र में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इन्हें दर्शा सकते हैं। और भी अन्य यहाँ पर जो नाम है इन्हें आप अपनी पाठ्यपुस्तक से ढूंढकर इन्हें दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से कक्षा 6 वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इनके सभी प्रश्नों को विषयवार हम अलग अलग पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही बच्चों यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की अन्य जानकारी भी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।